नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन क्लासेस में। भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए वन बाय वन करके जानते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार के साथ साथ अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद एवं वित्तीय आपात, ये भी अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी है समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19A के तहत आता है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भाग 1 में राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 4 से अनुच्छेद 5 से 11, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, इसी में मौलिक कर्तव्य भी आता है भाग 4 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 43वां संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन और ऑप्शन डी है 62वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे संविधान में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 15 में बताया गया है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान है, यानी इसका अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? ऑप्शन ए है 19(1)(a), ऑप्शन बी है 19(1)(b), ऑप्शन सी है 19(1)(c), ऑप्शन डी है 19(1)(d). इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1)(a), प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रावधान है। अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ बनाने, संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1)(d) में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अनुसार 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। पहला बलात्श्रम यानी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, दूसरा बेकार यानी काम के बदले पैसे न देना, तीसरा है महिलाओं या बच्चों की खरीद फरोख्त। ये तीनों को प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। अगला क्वेश्चन है, समता का अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14।
ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।